जिस वे में मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये वीडियो तुम लोगों ने लास्ट तक देख ली तो राइटिंग टास्क 1 में तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। एज यू नो, टास्क 1 में यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आज हम करने वाले हैं बार चार्ट। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, पेशेंस के साथ बैठना, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ अगर तुमने इसे लास्ट तक देख लिया तो कैसा भी बार चार्ट तुम्हारे सामने आए तुम उस पर इजीली समरी लिख पाओगे। So this is how the question looks like. The bar chart below shows the sector contributions to India's gross domestic product from 1960 to 2000. Means इंडिया की जीडीपी के कुछ सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ बताया गया है। Let's understand the graph first. These lines are called bar, इसीलिए इसे कहा जाता है बार चार्ट। X एक्सिस पर years given है and Y एक्सिस पर percentage of contribution given है and ये अलग अलग sectors. This one is agriculture, this one industry and this one services. अब इसे पढ़ना सीखते हैं। In 1960, agriculture was 62%. Okay. In 1980, industry थी 25%. Okay. So that's how you read it. Even approximate value would work fine. आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समरी। क्या ये 150 वर्ड्स रैंडमली लिख देने हैं या इसका कोई एक फॉर्मेट है? यस एग्जैक्टली, एक फॉर्मेट है, लेकिन उसे सीखने से पहले बात करते हैं हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू जज योर समरी। सो ये है मार्किंग क्राइटेरिया। नंबर 1, टास्क अचीवमेंट मीन्स आपने टास्क के सभी फैक्टर्स को समरी में इंक्लूड किया है या नहीं। सच एज if you didn't mention let's say anything about service then you will lose marks. Okay, so task achievement का मतलब है कि सभी components को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नंबर 2, नेचुरल फ्लो। कंजंक्शंस का यूज करते हुए समरी में एक फ्लो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एग्रीकल्चर की बात शुरू की, बीच में इंडस्ट्री आ गई एंड फिर से एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नेचुरल फ्लो मेंटेन होना चाहिए। देन नंबर 3, वोकैबुलरी। You need to use wide range of vocabulary here. And lastly, grammar. Wide range of grammar. And it should be correct. Wrong structure means marks गए. So examiner ये सब चेक करके आपको marks देने वाले हैं. Let's move on to summary format. So summary का format कुछ ऐसा नजर आता है. There will be 4 paragraphs. Step 1, introduction. Step 2, overview. Step 3 and 4, body paragraphs. तो सब कुछ लिखना सीखेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यू डोंट नीड टू मेंशन एवरी सिंगल डाटा हियर, ओके, जस्ट मेन फीचर्स। ऑल्सो नेवर राइट योर पर्सनल ओपिनियन इन द समरी, नेवर। जितना गिवन है सिर्फ उतना ही लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। लेट्स लर्न हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ही पैराफ्रेज करके जो आउटपुट निकलेगा वो इंट्रोडक्शन कहलाएगा। पैराफ्रेजिंग का मीनिंग है वर्ड्स चेंज या लैंग्वेज चेंज करके सेम बात कहना। मीन्स मीनिंग हमें सेम रखना है, वर्ड्स या फिर लैंग्वेज हम दूसरे यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इंट्रोडक्शन बनाने वाले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हियर, सो क्वेश्चन में लिखा है द बार चार्ट बिलो शोज। बार चार्ट तक सेम रहेगा बार चार्ट। उसके बाद बिलो का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, हम इसे गायब कर देंगे। शोज, शो के सिनोनिम का हम यूज करेंगे। सो शो, डिपिक्ट, इलस्ट्रेट या रिप्रेजेंट किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज किया इलस्ट्रेट का, इलस्ट्रेट। ओके, सो यहाँ तक डन। अब इसके आगे के पार्ट को पैराफ्रेज करते हैं। सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस का मीनिंग है सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे हम कह सकते हैं सेक्टर्स के द्वारा किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेक्टर। ओके, अब सेक्टर को क्या कहेंगे इसका भी सिनोनिम फाइंड आउट करते हैं। सो ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 ही सेक्टर हैं तो क्यों ना हम तीनों का नाम ही लिख दें। यस, वी कैन डू दैट। सो सबसे पहले हमने सेक्टर कंट्रीब्यूशन का, सेक्टर्स का सभी का नाम यूज कर लिया है और सेक्टर कंट्रीब्यूशन को हमने लिख दिया कंट्रीब्यूशंस मेड बाय, कंट्रीब्यूशन किया गया तीनों सेक्टर्स के द्वारा एंड यहां तक डन। ओके, सो काफी इजी है एक्चुअली, बस आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, मीनिंग अभी तक सेम ही है।
अब आगे बढ़ते हैं, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे क्या कहेंगे? वेल, इसे हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर माइंड में ऐसा कुछ नहीं आए तो आप सेम वर्ड्स भी लिख सकते हो, बस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करना मैंडेटरी है। ओके, एंड ईयर्स के साथ हमेशा एक ही चेंज होगा, क्या? चलिए देखते हैं। यस, सो जीडीपी को हमने चेंज कर दिया इंडियन इकोनॉमी में, एंड ईयर्स जब भी आपके सामने आए, ईयर्स के साथ आप हमेशा बिटवीन का यूज करेंगे, एंड डन। Okay, so this is our final output and this is our introduction. The bar chart illustrates contributions made by agricultural, industrial and service sectors to the Indian economy between 1960 and 2000. Meaning अभी भी सेम है, सिर्फ words change हो चुके हैं. Alright, so step 1 introduction done. Let's move on to overview. Overview में हमें क्या लिखना होता है? Well, main features only. कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ मेन फीचर्स। अब इस ग्राफ के मेन फीचर्स क्या हैं, चलिए समझते हैं। नंबर 1, ओके, अगर हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो हमें पता चलता है उसका कंट्रीब्यूशन ईयर बाय ईयर कम होता चला गया। ओके, सो मेन फीचर नंबर 1, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता चला गया। नंबर 2, इसके ऑपोजिट सर्विस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया। ओके, तो सर्विस बढ़ा है, एग्रीकल्चर घटा है। वहीं इंडस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो पहले कुछ सालों में ये थोड़ी बढ़ी, उसके बाद कंसिस्टेंट हो गई, वहीं कंसिस्टेंट हो गई। ओके, सो ये 3 थे मेन फीचर्स एंड इन्हीं को हम यहां पर मेंशन करेंगे। यस, so main feature number 1, contribution of the agricultural sector dropped. Yes, as we can see. Main feature number 2, contribution of service sector increased, and number 3, service remained consistent from 1980 to 2000. यहां से यहां तक consistent. अब इसे पैराग्राफ में लिख देते हैं। ओके, ये पार्ट आपको हमेशा सेम रखना है, हमेशा ओवरव्यू को यहीं से शुरू करना है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। एंड इसके आगे जो सेंटेंसेस हमने बनाए उसको बस एक लैंग्वेज में बना के एक नेचुरल फ्लो मेंटेन करते हुए आपको लिखना है। So, looking from an overall perspective, it is evident that contribution of the agricultural sector dropped over the whole time of period. Whereas conjunction, service grew and had highest share at the end of given time period. Although जबकि industry showed growth initially, शुरुआत में growth थी, but remained constant afterwards. लेकिन बाद में कांस्टेंट रही। ओके, सो हमने कंजंक्शंस को यूज किया है नेचुरल फ्लो के लिए, एंड डोंट वरी अबाउट वोकैबुलरी हियर, क्योंकि टास्क 1 की वोकैबुलरी सेम ही रहती है। एक बार अगर आपने याद कर लिया तो हो गया। ओके, एंड इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, कमेंट सेक्शन में लिखना आप पीडीएफ एंड आई विल ड्रॉप पीडीएफ फॉर यू। ओके, सो अभी तक की समरी कुछ ऐसी दिखती है। इंट्रोडक्शन डन, ओवरव्यू डन। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको यहाँ कोई भी हेडिंग मेंशन नहीं करना, जैसा लिखा है बस ऐसे ही लिखना है। वर्ड काउंट हो चुका है 55 अप्रॉक्स। ओके, सो अप्रॉक्स 50 वर्ड्स हो चुके हैं, सिर्फ बचे हैं 100 वर्ड्स। उसमें हमें 2 बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, तो चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 पर। ओके, सो बॉडी पैराग्राफ 1 में मैं एग्रीकल्चर को मेंशन करने वाला हूँ, इसकी सभी डिटेल्स। अब एक बात आपको यहाँ समझनी है, अगर हमने हर एक डेटा को मेंशन किया तो शायद ये समरी 300 वर्ड्स की हो जाएगी। ओके, इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है, हमें बस रिलेवेंट डेटा को ही मेंशन करना है। जैसे एग्रीकल्चर 1960 में 62% था, जो कि अपना हाईएस्ट पॉइंट था। ओके, वहां से लगातार ड्रॉप होता चला गया और 2000 में अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14% पर एंड अप किया। ओके, बस इसी बात को हमें लिख देना है पैराग्राफ में। सो लिखते हैं, इन 1960 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड हाईएस्ट परसेंटेज टू इंडियाज जीडीपी एट 62%। ऑलराइट, बट इन अपकमिंग डिकेड्स का मतलब है दशक, ईयर्स ना लिखते हुए डिकेड्स लिख दिया है, आप ईयर्स भी लिख सकते हैं। इट शोड अ स्टीडी ड्रॉप, एक लगातार उसने ड्रॉप दिखाया इन नंबर टू अ लो ऑफ 14% इन 2000, एंड दैट्स इट। सो एग्रीकल्चर डन। नेक्स्ट इंडस्ट्री में हम क्या मेंशन करेंगे? पहले ये सेक्टर
मार्जिनल ग्रो किया, यानी बहुत ही हल्का सा ग्रो था, एंड उसके बाद 1980 से ये कांस्टेंट हो गया 2000 तक, और 2000 में भी सेम वैल्यू रही। इसी बात को लिख देते हैं। So body paragraph 1, industry sector grew marginally from 16% in 1960 to exactly 25% in 1980. Okay, so यहाँ से यहाँ तक कितना 16 से 25 हो गया, बीच का डेटा हमने छोड़ दिया। उसके बाद remained constant, और यहाँ से आगे constant रहा for the rest of time period, maintaining 25% in 2000 as well. 2000 में भी 25% ही था, and that's it. सो बॉडी पैराग्राफ 1 रेडी हो चुका है। अभी तक हमारी समरी कुछ ऐसी नजर आती है। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड वर्ड काउंट ऑलरेडी हो चुके हैं 125। सिर्फ 25 वर्ड्स और नीडेड है एंड हमारी समरी डन। बट इमेजिन करते हैं अगर ये सिर्फ 100 वर्ड्स ही होते तो सब हमारे हाथों में। हम सेकंड पैराग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते ताकि वर्ड काउंट मेंटेन कर पाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू बॉडी पैराग्राफ 2। अब बचा है सर्विस सेक्टर, एंड इसे मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करने वाला हूँ। तो सर्विस इंडस्ट्री में हम लिखने वाले हैं, पहले बिल्कुल कम कंट्रीब्यूशन था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, एंड यहाँ तक धीरे धीरे बढ़ा। उसके बाद अचानक से एक ग्रोथ आई जो बहुत बड़ी ग्रोथ थी, और ये इक्वल हो गया 1960 के एग्रीकल्चर से। ओके, बस यही लाइंस इंग्लिश में हम लिख देंगे। सो सबसे पहले मार्जिनल ग्रोथ, यस, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर सर्विस सेक्टर हैड अ माइनर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी इन 1960। 1960 में बहुत माइनर इम्पैक्ट था, 18%, वेयरएज जबकि द कंट्रीब्यूशन रोज, कंट्रीब्यूशन बढ़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे टू 28% इन 1980। सो यहाँ तक 28% हो गया। उसके बाद इन अपकमिंग ईयर्स इट सर्ज्ड, सर्ज का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, and had the highest contribution to the economy at 62% in 2000. So यहाँ पर highest contribution आ गया, which matched the point reached by agriculture in 1960. जिसने मैच कर दिया उस पॉइंट को जो एग्रीकल्चर पहुंचा था 1960। That's it. So body paragraph 2 भी डन हो चुका है, and this is our final summary. वर्ड हुए हैं 170 जो कि आइडियल है। एग्जाम में एटलीस्ट आपको 170 to 180 वर्ड्स लिख कर आने हैं। एंड दिस इज इट गाइज, आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प यू। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप बार चार्ट को मास्टर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक